लीजिए आपने कई सारी हिट फिल्में दी हैं, मतलब लिखी हैं इतनी हिट फिल्में, उस स्क्रिप्टिंग में और आज की स्क्रिप्टिंग में क्या बदलाव आ गया है? क्या नायक और नायिकाएं बदल गए हैं, उनका किरदार बदल गया है, या देखने का जो सेंस है या हमारी ऑडियंस का वो बदल गया है? नहीं, देखने का नहीं बदला है। क्या है, सिनेमा बदलता है, बदलना प्रकृति का नियम है। हर चीज बदलती है। मतलब शहर बदले हैं, सड़कें बदली हैं, इंसानों के कपड़े बदले हैं, खाना बदला है। इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री भी बदली है। फिल्म जो है समाज का ही दर्पण है। जिस तरह से समाज काम करता है, जो जबान लोग बोलते हैं वो जबान आज के डायलॉग्स में है। जिस तरह के किरदार आज समाज में, उस तरह के किरदार हमारी फिल्मों में है। अब आज के ज़माने में आप वो जो पुरानी नरगिस का किरदार आप जो है ना, या वो जो राज कपूर के जो डायलॉग होते थे या जो कहानियां होती थी, वो आजकल के यंगस्टर जो हैं, लड़का लड़की जो हैं, उन पे ये कैरेक्टर नहीं जमेंगे। तो वक्त के साथ ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं और फिल्म इंडस्ट्री भी चेंज हुई, राइटिंग भी ये चेंज बदलाव हुई आपको कैसा लग रहा है? है। मुझे बड़ा पॉजिटिव अच्छा लगता है। हम्म। मैं बोला ना, बदलाव प्रकृति का नियम। अच्छा बदलाव, बदलाव भी दो तरह का होता है। हाँ। एक अच्छे के लिए, गलत के लिए। हाँ। तो जो अच्छा बदलाव हुआ है, जिस बदलाव से अच्छा इंटरटेनमेंट बन रहा है, वो मुझे पसंद है। सर, बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों को लेकर बड़ा जो है बहुत बहस चली कि भाई अच्छी फिल्में नहीं बना रहे हैं। हालांकि बीच में बॉलीवुड ने कुछ बड़ी जबरदस्त फिल्में बनाई और बहुत जबरदस्त चली भी हैं, लेकिन एक दौर ऐसा आया जिसमें कहा गया कि ये जमीन से जुड़ी हुई फिल्म बना ही नहीं रहे, तो लोग साउथ की इंडस्ट्री की तरफ गए। क्या अब फिर से वापस बॉलीवुड कम बैक कर रहा है? देखिए, दोनों बातों का मिश्रण मैं आपको बताता हूं। जैसा रोमी साहब ने कहा कि जो कहानियां हैं वो समाज का दर्पण है, कि जो जिस तरह का समाज होता है आप उसी तरह की कहानियां लिखते हैं, उसी तरह के किरदार आपके सामने आते हैं। लेकिन फिल्मों का चलना, खासतौर से हिंदुस्तान में, हमारा हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक कल्चर है जिसमें म्यूजिक है, जिसमें ट्रेडिशन है, रवायतें हैं, हमारी सोशल रवायतें। हमारा सिनेमा उन सब का एक मिला जुला मिश्रण होता था और जो लोगों को बहुत पसंद आया, और जमीन की कहानियां थी। था कह रहे हैं? हाँ। था। अब क्या हुआ कि एज वी प्रोग्रेस, सोसाइटी हैज चेंज, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गया। हमारी जो मान्यताएं, हमारी जो रवायतें थी वो रही नहीं। हमारे ट्रेडिशन जो है कम होते जा रहे हैं नई जनरेशन को। तो कहीं वो आधे ट्रेडिशन के जो जानते हैं, आधे को नहीं जानते। और ट्रेडिशन सिर्फ ट्रेडिशन नहीं, और ट्रेडिशन के साथ जुबान भी होती है। जुबान जो है वो ट्रेडिशंस के साथ बदलती है। जिस तरह का आपका माहौल होता है उसी तरह की आप जुबान बोलते हैं। आज एसएमएस की लैंग्वेज बोलते हैं ना सब। तो क्यों है आपके पास कोई भी यूथ जो है एक सेंटेंस किसी भी भाषा में फ्लो से नहीं बोलता है। इंग्लिश बोलेगा तो उसमें यू नो व्हाट आई मीन, यू नो व्हाट आई मीन, बिकॉज हर उसमें उसको किसी ना किसी बैसाखी का सहारा चाहिए। हमारी हिंदी फिल्मों के साथ ये हुआ है कि हम अपनी जमीन की कहानियां, अपनी कल्चर की कहानियां, अपने म्यूजिक को भूल गए हैं। हमारी फिल्मों का सबसे बड़ा जो एक वो था, स्ट्रांग पॉइंट था, वो था हमारा म्यूजिक, हमारे गाने। वो गाने भी हमने अभी वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से ऊंचे ऊंचे, जिनके अंदर मेलोडी नहीं होती, वो गाने करती है, तो गाने नहीं चलते। फिल्मों को आप देखते हैं, बाहर निकलते हैं तो आपको गाना याद नहीं रहता। 10 दिन के बाद हिट गाना खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इट हैज क्रिएटेड ए वैक्यूम इन पीपल्स माइंड। दे डोंट लाइक दिस, दे मे नॉट बी एबल टू एनालाइज दिस। एक आम दर्शक जो है वो शायद इस बात को कह नहीं सकता या एनालाइज नहीं कर सकता, लेकिन ये सच है कि उसको अपनापन, अपनी जमीन की खुशबू, अपने ट्रेडिशन की खुशबू, अपने म्यूजिक की खुशबू उन कहानियों से नहीं मिलती जो साउथ कर रहा है। साउथ की जितनी भी पिक्चरें आप अगर देखें तो उसके अंदर वो अपने कल्चर की, ट्रेडिशन की, अपनी जुबान की वो कहानियां बताते हैं। चाहे उसको लाउड बनाते हैं, वो कमर्शियल वे में बनाते हैं, लेकिन उनकी कहानियों का जो चयन है, वो चयन जो है उनकी जमीन से जुड़ा हुआ है। रश्मि, इसी को आगे बढ़ाते हुए, जब फिल्म देखने के लिए कोई भी शख्स जाए सिनेमा घर में, तो कई लोग कहते हैं कि दिमाग लेकर मत जाना, घर पे छोड़ के आना। मतलब क्या ऐसे देखा जाए सिनेमा को, या फिर ऐसी फिल्में होनी चाहिए कि हाँ आदमी जाए दिमाग लेकर जाए, सिनेमा वो होता नहीं, है? आजकल का यूथ नहीं पसंद करता, सेंसलेस फिल्में उनको नहीं अच्छी लगती, इसीलिए फिल्में नहीं चलती। या तो वो रीमेक बना के कोशिश करते हैं, या तो अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कंटेंट लेकर आते हैं जो ऑलरेडी बन चुका है। आज पीपल वांट टू सी द रियल कंटेंट। People, today's generation is very aggressive. They like animal. They like Dhurandhar.
आप फैमिली मैन देख लो वेब सीरीज में, विच इज लाइक वर्ल्ड वाइड, वो वेट करते हैं, पीपल आर वेटिंग फॉर द सीजन। उसमें बाहर की झलक नहीं है, यहाँ की ही झलक है। जो शशि जी ने कहा वो सत्य है, लेकिन उन्हें रियल कंटेंट देखना है। वो चाहते हैं, कोविड के दौरान ना सब ऑनलाइन चले गए और सब स्मार्ट हो चुके हैं, हमारी ऑडियंस भी उतनी ही स्मार्ट हो चुकी है। एंड मोर इम्पोर्टेंट, फेम और ग्लैमर दोनों को अगर आप कंबाइन करो तो वही तो फिल्म इंडस्ट्री है ना। आप किसी एक इंसान के सपने, जो यहाँ बैठा है शायद, उसी के सपने आप इतनी बड़ी ग्लैम तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है फिल्म से रियल कुछ हो नहीं सकता है, बट वो एक ऐसा दौर आ चुका है कि जहां आई थिंक बदलाव इज इंपॉर्टेंट, व्हाट रूमी सर इज सेड, चेंज इज पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू शुड एक्सेप्ट इट विथ फुल, मतलब दोनों हाथ खोल के उसे अपनाना चाहिए। शमा, क्या ओटीटी का इसमें बड़ा रोल रहा है? उसके आने के बाद से काफी कुछ बदलाव हुआ और साथ ही साथ जो एक्टर्स हैं उनका शायद संघर्ष भी थोड़ा कम हुआ है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ये सब हो रहा है इंटरनेट की वजह से। ये सब हो रहा है, ये जितने भी चैनल्स, ये जो बीच का एक माध्यम बना है लोगों के लिए, जहां पर बड़े स्टार्स को की आपको जरूरत नहीं है, जहां पे आप रियल एक्टर्स के साथ एक कोई अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। बट हियर आई एम सॉरी, आई एम टॉकिंग इन बिटवीन। जो आप कह रहे थे ना, पहली चीज यहाँ पे भी पॉलिटिक्स होती है। जैसे मैंने कहा था ना आपको, जॉनराइज कर रहे थे आपको, और फिर आपको वहां से काटा जाता है। So it's how you apply your knowledge, because No, no, lot of time I I totally have agree. faced, oh she's a TV actress and overused face. I don't think so, and I have got replaced from big OTT platform that I have not even expected कि यार ये ऐसा हो सकता है। और आधे काम ना फोन पे हो जाते हैं। आप फोन घुमाओ, कांटेक्ट दो, ये इंडिया का अस्तूर है, नॉट ओनली द बॉलीवुड, इंडिया में काम ऐसे ही होता है। नो, बट आई थिंक ऐसा तो बहुत दूसरी इंडस्ट्रीज में भी यही होता है, जहां आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं वहां कॉन्टैक्ट से ज्यादा काम होता है, रियल टैलेंट से कम काम होता है। वो तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में मैंने देखा है, वो सिर्फ बॉलीवुड में या हॉलीवुड में ही नहीं होता है। बट टू कम बैक टू योर पॉइंट, येस, OTT हैज डेफिनेटली चेंज दिस, एंड OTT हैज बीन अ वेरी रिफ्रेशिंग चेंज। एज रश्मि राइटली सेड, पीपल वांट टू वॉच what is real, because the OTT people are all younger generation, right? They are intelligent, they want to watch. अभी उनका कोई कनेक्शन नहीं है पुराने सिनेमा से, उन्होंने देखा ही नहीं है वो दौर। तो जिन्होंने देखा है उनको याद है कि ऐसे हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स हुआ करते थे, दिलीप साहब ऐसे बात करते थे, अमिताभ बच्चन जी तो आज भी रेलेवेंट हैं। तो जो आज रेलेवेंट हैं उनको वो जानते हैं, लेकिन जो आज रेलेवेंट नहीं है उनके बारे में उनको बिल्कुल भी नहीं पता है। तो हिस्ट्री बिल्कुल हम भूलते जा रहे हैं, पर एट द सेम टाइम ये OTT की वजह से जो चेंज आया है, उसने बहुत सारे एक्टर्स को बहुत सारा काम भी दिया है, जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं था, जो घर बैठे थे बहुत सालों से और अच्छे एक्टर्स थे, उन्हें काम मिलना चाहिए था। सर, बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी इंडस्ट्री के अंदर और बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट्स जिनका भी जिक्र भी हुआ है, लेकिन आप सभी लोग अलग अलग शहरों से हैं। रश्मि तो शायद यही मुंबई बॉर्न है, बाकी लेकिन आप लोग बाहर से आए हैं। क्या आसान था या मुश्किल था यहाँ पर आकर काम करना, खुद को स्टैब्लिश करना? आज आप सभी लोग बहुत बड़ी शख्सियत बन गए हैं, तो इस इंडस्ट्री में आपको अच्छा काम मिला है, तो इस पहलू पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब आउटसाइडर इनसाइडर की बड़ी बहस भी होती है, लेकिन इस बीच में आप लोगों ने नाम बनाया है। इस शहर में नाम बनाना बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं। इतने धक्के खाने पड़ते हैं, इतना संघर्ष करना पड़ता है, और वो एक नियम है जिससे न सिर्फ हम लोग लेकिन जनरेशन गुजरी हैं, चाहे वो दिलीप कुमार थे या धर्मेंद्र थे या अमिताभ बच्चन थे, जो भी बड़ा स्टार, या शाहरुख खान थे। ज्यादा और थोड़ा हो सकता है, लेकिन संघर्ष के बिना इस शहर में कुछ नहीं होता। और मुझे लगता है कि ये वो आग की भट्टी है जिसमें आप तपेंगे नहीं तो सोना नहीं बनता। यहाँ एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये आग का दरिया है और डूब के जाना है।